आज बात करने वाले हैं चार स्मॉल कैप कंपनी की। चारों ही कंपनियां काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट इंडस्ट्री से है। एक ईएमएस सेक्टर से है जहां पर उस कंपनी की ज़्यादा बात होती नहीं है। एक कंपनी में वैल्यू माइग्रेशन देखा जा रहा है, एक नीशे हेल्थ केयर सेक्टर से है और एक प्रॉक्सी प्ले है। दोस्तों, मेरे चैनल का पर्पज़ है कि डिफरेंट बिजनेस आइडिया आपके सामने रखूँ, डिस्कस करूँ, उनका बिजनेस एनालाइज करूँ, ताकि आपको एक स्टार्ट मिल जाए कि आप भी उन कंपनियों की जो कंपनी आपको अच्छी लगे और डिटेल में फिर आप उनकी स्टडी करें। और आज की जो चार कंपनियां उसमें से दो कंपनियां ऐसी है जिनको सुनील सिंघानिया साहब ने अभी जो लेटेस्ट उन्होंने एबेकस म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, क्योंकि पीएमएस तो काफ़ी सक्सेसफुल चल ही रहा है उनका। एबेकस म्यूचुअल फंड ने भी अपने फ्लैक्सी कैप में और स्मॉल कैप में उन कंपनियों को रखा है। तो दो ऐसी कंपनियां भी आज की चार कंपनियों में से होने वाली है। तो पूरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली कंपनी से, हेरिटेज फूड लिमिटेड। दोस्तों, अब ये कंपनी कोई कमोडिटी मिल्क कंपनी बन के नहीं रह गई है। अब ये प्रीमियम डेयरी एफएमसीजी कंपनी बन के उभर रही है और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काफी डिमांड में मार्केट में। अगर आप साउथ इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्लियर आइडिया है, ये ब्रांड काफी पॉपुलर है। मिल्क, कर्ड और पनीर में वहां पर काफी पॉपुलर है और खासतौर पर पनीर में तो 30% का ग्रोथ इसमें देखा जा रहा है लगातार। इस कंपनी की जो सबसे खास बात है वो इनका 3 लाख फार्मर्स का प्रोक्योरमेंट का जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब ये नॉर्मल मिल्क सेलर ना होके एक डीप कोल्ड चेन प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी बनके उभर रही है। और खासतौर पे जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब टोटल इनका जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें से 35% रेवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से इनका आ रहा है। 2026 काफी टफ ईयर था सारी मिल्क इंडस्ट्री के लिए और इस कंपनी के लिए भी काफी दिक्कत थी, क्योंकि एक तरफ तो प्रोक्योरमेंट के प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे, उतनी स्पीड से ये प्राइस अपने प्रोडक्ट के नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो मार्जिन पे काफी ज्यादा प्रेशर था। साथ ही फ्लश सीजन भी काफी वीक था। अगर फ्लश सीजन आप समझेंगे क्या होता है, तो इस टाइम पे खासतौर पे अक्टूबर ठंड के टाइम पे जो कैटल्स है ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो आरएम प्राइस थोड़े से गिर जाते हैं, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट थोड़ी सस्ती हो जाती है उस टाइम पे, तो वो सीजन भी काफी अच्छा नहीं रहा था। तो इस वजह से भी मिल्क की शॉर्टेज देखी गई और ये कंपनी भी थोड़ा परेशान होती थी कि और मार्जिन इनके थोड़े से डिप कर गए इस टाइम पे। हालांकि उन्होंने सिलेक्टिवली प्राइस हाइक तो किया, लेकिन प्राइस हाइक के चलते इनके सेल्स के वॉल्यूम पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया और मार्जिन जो कंपनी 8% कर रही थी वो 5.9% तक के मार्जिन इस कंपनी के गिर गए। तो ओवरऑल FY26 इनके लिए काफी बेटर नहीं रहा, थोड़ा टफ साल था इनके बिजनेस के लिए। लेकिन कंपनी लगातार अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को पुश कर रही है और अभी हाल में इन्होंने जो आइसक्रीम का प्लांट अपना लगाया हैदराबाद में, तो कंपनी कह रही है FY30 तक वहां से 500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करने का दम रख रही है। इस तरह के गाइडेंस उन्होंने दिए है। और अभी जैसे कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है, चाहे फिर ऑर्गेनिक मिल्क की आप बात करोगे, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स की बात करोगे, तो इस तरह से कंपनी अपने आप को प्रीमियमाइजेशन कर रही है। तो एक तरह से वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है एक प्रॉपर मिल्क सेलर से। अब ये कंपनी एक प्रीमियम डेयरी एफएमसीजी कंपनी बनती दिख रही है। हालांकि अभी चीजें एकदम नॉर्मलाइज नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा मिल्क की शॉर्टेज है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अभी भी थोड़ी हायर साइड है और मार्जिन थोड़े से अभी भी कुछ टाइम तक अंडर प्रेशर रह सकते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल आप देखोगे तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी मल्टीपल 21 का है, ट्रेलिंग पी, आरओसी 15% है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 12% है, फ्री कैश फ्लो अभी थोड़ा नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी 0.33 का है, प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 41%, डिविडेंड यील्ड लगभग 1% का है और करंट प्राइस का 335 का चल रहा है। तो कंपनी अब किस तरह से अपने आप को एक प्रीमियम एफएमसीजी कंपनी बनाने की तरफ बढ़ रही है, अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ काम कर रही है, प्रीमियमाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक मिल्क और प्रोटीन प्रोडक्ट्स के दम पे कर रही है, तो ये कुछ खास इस कंपनी को बनाता है। और आगे चल के जिस तरह का प्रीमियमाइजेशन मिल्क इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, तो ये कंपनी काफी खास बन सकती है आने वाले टाइम में। वीडियो में आगे बढ़ो दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि जब भी हम चैनल पे बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो किसी भी तरह का ऐसी वीडियो से मेरा कोई रिकमेंडेशन करने का पर्पस नहीं होता है। रिकमेंडेशन सर्विस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू भी कोई रिकमेंडेशन मैं बाय सेल का नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते अगली कंपनी की ओर, एवलॉन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, ईएमएस सेक्टर की हम जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में कंपनी आती है डिक्सन, अम्बेर, सिरमा, लेकिन एवलॉन की कोई ज्यादा बात करता नहीं है। काफी छुपी कंपनी अगर ईएमएस सेक्टर में हम बात करेंगे, लेकिन दिस इज द ओनली कंपनी जिसका यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और अपना मेजर रेवेन्यू ये यूएस से जनरेट करे। लगभग 62% का जो इनके रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो यूएस से रेवेन्यू इनका आ रहा है। तो काफी हाई मार्जिन ईएमएस प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं कोई सिंगल डिजिट में इनका मार्जिन चल रहा है, डबल डिजिट मार्जिन ये कैटर कर रहे हैं अपने बिजनेस से। और इनका अगर आप एक्सपोजर देखोगे तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में काफी ज्यादा इनका एक्सपोजर है। तो काफी नीचे इंडस्ट्री में ये
एक्सपोजर अपना बना के बैठे हो, उनको सर्व करते हैं, जो इनके क्लाइंटेल है काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके क्लाइंटेल में काफी स्टिकीनेस देखी गई है। उसका जस्ट एक रीजन है कि ये कोई नॉर्मल पीसीबी असेंबलर कंपनी नहीं है, ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड कराने वाली, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स बिल्ड कैपेबिलिटी इनके पास है। और अभी के टाइम पे जो इनका रेवेन्यू है उसमें से 50% रेवेन्यू जो ये बॉक्स बिल्ड कैपेबिलिटी इनके पास है उसकी वजह से आता है। अगर बात करेंगे FY26 की तो बम्पर रिजल्ट्स रहे, हालांकि सारी ईएमएस कंपनियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो रेवेन्यू 46% अपरा, पैट 78% और ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग रही इनकी, लगभग 2196 करोड़ के ऑर्डर बुक इनकी अभी के टाइम पे है। और यही वजह रहेगी कंपनी ने हर फ्रंट पे कोई भी रेशो आप उठा के देखोगे, आरओसी की बात करोगे, वर्किंग कैपिटल की बात करोगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करोगे, तो हर पैमाने पे कंपनी के बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने जो अभी नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस दिया है तो FY27 का, तो 27% का गाइडेंस कंपनी दे रही है। हालांकि ईएमएस कंपनियों के लिए ये गाइडेंस थोड़ा उतना एनकरेजिंग नहीं कहा जाएगा। ईएमएस कंपनी से एक्सपेक्ट करती है मार्केट की 40-50% का गाइडेंस कंपनी देगी, लेकिन इस कंपनी ने 27% का गाइडेंस दिया है। और फ्यूचर ग्रोथ लीवर जो इस कंपनी के लिए वो है कि अब सेमीकंडक्टर में भी काफी कंपनी अग्रेसिव है, एरोस्पेस में एक्सपेंशन अपनी कंपनी कर रही है, एनर्जी स्टोरेज और क्लीन एनर्जी स्पेस में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहां पे आ रही है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल सेंटीमेंट किस तरह के है। यूएस में अभी जिस तरह का डिमांड अभी वहां से आ रहा है, अगर कुछ भी वहां पर दिक्कत होती है तो वहां से थोड़ी सी डिमांड हिट हो सकती है कंपनी की। साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है मार्केट का ईएमएस सेक्टर के लिए, और इतने बढ़िया मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ईएमएस सेक्टर में। फंडामेंटल्स की बात करोगे तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग पी मल्टीपल 75 का है, आरओसी 19%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 40%, कैश फ्लो थोड़ा फ्लैट है, नेगेटिव साइड है थोड़ा कंपनी का, और डेट टू इक्विटी 0.30 का है, तो कंफर्टेबल डेट है कंपनी पर। प्रोमोटर होल्डिंग 44% की है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, करंट प्राइस का चल रहा है 1269 रुपीज का। तो आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि जब डिफरेंट इंडस्ट्री को कंपनी सर्व कर रही है और काफी नीचे इंडस्ट्री है, एरोस्पेस की आप बात करोगे, आप रेलवे सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और कवच सिस्टम की बात करते हो, या सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स की आप बात करते हो, तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कर रही है। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा, जो कंपनी लगातार हाई कॉम्प्लेक्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर रही है, जहां पर मार्जिन बहुत अच्छा है और क्लाइंट स्टिकीनेस ज्यादा है वहां पर, तो कैसे ये अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना सकती है आने वाले टाइम में, ये देखने वाली बात होगी एवलॉन टेक्नोलॉजीज के लिए। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की, मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। अगर पेंट और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री को कोई पैकेजिंग प्रोवाइड कराता है तो फिर मोल्टेक का नाम आता है। वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट प्लेयर है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग की हम बात करेंगे। खासतौर पे जो इनकी इन मोल्ड लेबलिंग टेक्नोलॉजी है वो काफी नीचे इनको प्रोवाइड कराती है, और काफी प्रीमियम लुक ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा पाते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स है, और ये टेक्नोलॉजी इन हाउस है तो मार्जिन भी काफी बेटर रहते हैं यहाँ पर। हाल फिलहाल में जिस तरह के पेंट कंपनी के नंबर आ रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बर्जर पेंट के काफी अच्छे नंबर थे और खासतौर पर वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ये कंपनी काफी अभी भी डिपेंड करती है पेंट इंडस्ट्री में, तो जिस तरह के अब वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो रिकवरी देखी जा रही है पेंट इंडस्ट्री में, तो इस कंपनी के लिए भी काफी बढ़िया है, क्योंकि हाल फिलहाल इनमें इन्होंने लगातार काफी कैपेक्स किया था और वॉल्यूम्स अच्छे नहीं आ रहे थे पेंट इंडस्ट्री के, तो इनको हिट लग रहा था, डायरेक्ट हिट इनके बिजनेस को लग रहा था, और इसलिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बढ़ रहा था, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे बिजनेस भी आने लगा है, मोल्टेक को बिजनेस इंप्रूव होता चला जा रहा है इसका, और खासतौर पर जो इनका फार्मा का बिजनेस है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर Q4 की बात करोगे तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छा है कंपनी के, रेवेन्यू 17% का जंप था, पैट 26%, और एक सबसे की हाईलाइट थी मार्जिन्स वन ऑफ द हाईएस्ट आया क्वार्टर में, 20% से ऊपर के मार्जिन इस क्वार्टर में कंपनी का आया है, ऑल थैंक्स टू फार्मा सेक्टर की जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी वहां से, और FMCG को जो ये स्केल अप कर रहे हैं वहां से काफी अच्छे मार्जिन इनको मिलते दिख रहे हैं। और अब इस कंपनी में कुछ खास हो रहा है, ये कंपनी अपने आप को स्ट्रक्चरली शिफ्ट कर रही है इस तरफ कि हमें प्रीमियम फार्मा सेक्टर में ज्यादा बिजनेस करना है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, और FMCG सेक्टर में भी काफी प्रीमियम पैकेजिंग के तौर पे अपने आप को ये पोजीशन कर रहे हैं। तो यहाँ से अब मार्जिन और थोड़े से इंप्रूव होते दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में जो की ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे कंपनी के लिए, उनका फार्मा का बिजनेस जो कि 200% से FY26 में ग्रो किया, और इनका FMCG में प्रीमियम पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो काफी की हाईलाइट की ग्रोथ ट्रिगर रह सकते हैं बिजनेस के लिए। अगर आप रिस्क की बात करोगे तो अभी जो रिकवरी दिख रही है पेंट इंडस्ट्री में कितनी सस्टेन करेगी, RM कॉस्ट काफी फ्लक्चुएट कर रही है, खासतौर पे पॉलीमर के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इस कंपनी को डायरेक्ट हिट वहां से भी लगता दिखता है। फंडामेंटल अगर आप देखोगे 2326 करोड़ का मार्केट कैप है, 32 का पी मल्टीपल है, ROC 13% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 8%, फ्री कैश फ्लो कंपनी 7 करोड़ का जनरेट किया लास्ट ईयर के हिसाब से, डेट टू इक्विटी 0.31 का है, कंफर्टेबल है, प्रोमोटर होल्डिंग 33% है, डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% का, और करंट प्राइस का चल रहा है 700 रुपीज का,
रिसेंट की करेक्शन के बाद अभी थोड़ी बाउंस बैक इसमें आई है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले हाईलाइट किया है, देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने आप को कैसे एफएमसीजी और फार्मा में पोजीशनिंग करती है, जहां पर मार्जिन काफी हाई है। बढ़ते अपनी लास्ट कंपनी को, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आई केयर चेन है। इनकी लगभग 272 फैसिलिटीज इनकी है इंडिया और अफ्रीका में। और इंडिया की बात करोगे तो खासतौर पे साउथ इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनका, और प्रीमियम भी काफी हाई है कंपनी का। एबिटा मार्जिन इनका 28% का कंपनी कैटर करती है। ये कंपनी की जो खास बात है वो काफी असेट लाइट हाईली स्केलेबल बिजनेस इन्होंने अपना बनाया है हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पे। ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। और अभी भी जैसे मैंने आपको बोला साउथ इंडिया में ज्यादा एक्सपोजर है इनका, लेकिन अभी भी नॉर्थ और वेस्ट में काफी अनटैप्ड मार्केट है, उसको ये कैटर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और लगातार एक्सपेंशन बहुत स्पीड से कंपनी कर रही है, अपनी फैसिलिटीज लगातार स्पीड से बढ़ा रही है। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया 272 फैसिलिटीज तो इनकी है, लेकिन अभी भी इन्होंने FY26 में 53 फैसिलिटीज और ज्यादा ऐड की है। और खास तौर पे जिस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरीज का ट्रेंड देखा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज का ट्रेंड देखा जा रहा है, तो वहां से कंपनी अपने आप को काफी एग्रेसिव प्लेयर इस इंडस्ट्री में मान के चल रही है। और एक और काफी इंटरेस्टिंग बात इसको बहुत खास बनाती है वो है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अब प्रीमियमाइजेशन देखा जा रहा है, क्योंकि बेटर लेंसेज की डिमांड लोग करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ब्रांडेड हेल्थ केयर की तरफ ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। उस लिहाज से इस कंपनी ने अपने आप को वेल पोजिशन किया है, और यही वजह है कि लगातार एक्सपेंशन के बाद इनके मार्जिन नहीं गिर रहे हैं, एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है। और सेम स्टोर सेल जो ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो 14% का है, जो कि इंडस्ट्री में काफी बढ़िया नंबर माना जाता है। अब इसके अगर फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, P111 का है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है जस्ट बिकॉज स्केलेबिलिटी काफी हाई है असेट लाइट बिजनेस मॉडल में। और ROC 10% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 41% की है, फ्री कैश फ्लो 40 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 0.51 का है, लेकिन इसमें लीज लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एज सच कंपनी में इतना डेट है नहीं। और प्रोमोट होल्डिंग 32% की है, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं, करंट प्राइस का चल रहा है 446 रुपीज का। तो जो मैं हब एंड स्पोक मॉडल बता रहा था, जिसके बेस पे असेट लाइट मॉडल को ये काफी स्पीड से स्केल कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज के एक्सपेंशन बहुत स्पीड से कर रहे हैं। उसमें होता है क्या कि प्राइमरी स्टेज पे बहुत इनिशियल ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं, फिर सेकेंडरी स्टेज में छोटी मोटी सर्जरी ये प्रोवाइड कराते हैं, और फिर टेरिशरी स्टेज पे ये सेंट्रलाइज जहां से ये मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को हैंडल करते हैं। तो इस तरह से ये कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि लगातार एक्सपेंशन के साथ ये कंपनी अपने मार्जिन को सस्टेन कर सकती है कि नहीं। नॉर्थ में अभी साउथ में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट में जब एक्सपेंशन कर रही है तो वहां से कैसे रिस्पॉन्स इसको मिलता है, अपने ब्रांड को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, ताकि हाई मार्जिन वहां पर भी कंपनी कैटर करती रहे। और लगातार एक्सपेंशन के साथ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन कर पाएगी कंपनी पैन इंडिया बेसिस पे, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में मॉनिटर करने पड़ेंगे इस कंपनी के साथ। तो अब बात कर लेते हैं कि इन 4 कंपनी में से कौन सी वो कंपनी जिनको एबेकस म्यूचुअल फंड ने अपने फंड में रखा हुआ है। तो इसमें से अगर आप फ्लैक्सी कैप में बात करोगे तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज में लगभग 2% का स्टेक है, फ्लैक्सी कैप में रखा हुआ है, और हेरिटेज फूड में भी लगभग 1% का स्टेक है अगर एबेकस फ्लैक्सी कैप फंड की आप बात करोगे। और इसमें से एवलॉन को जो उनका स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ है उसमें भी एवलॉन को थोड़ा जगह दिया, उसमें भी वेटेज दिया हुआ है। तो सुनील सिंघा ने जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर अपने फंड में इन खास कंपनी को जगह दे रहे हैं, तो आने टाइम में इनमें से किसी एक कंपनी पे और डिटेल एंड बिजनेस एनालिसिस हम करेंगे। तो मुझे आप कमेंट कीजिए कि कौन से कंपनी पे और डिटेल में एनालिसिस आपको करवाना है इन 4 कंपनियों में से। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मैं अलग अलग कंपनियों के शेयर करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे भी इंस्टेंट मैसेजेस मेरे आते रहते हैं, तो वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।